हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग एक डीप कैरियर एनालिसिस करेंगे। क्या आपको रियली कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म या मोबाइल डेवलपमेंट करनी चाहिए इन 2026? तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी रिसर्च के बाद लिखी है, क्योंकि हम सभी को पता है एआई आने के बाद मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग ऑटोमेटेड फास्ट। तो चलो यार, सबसे पहले हम लोग एआई इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। सिंस हम सभी को एक को पता है कि एट द एंड हमें चाहिए तो जॉब ही, तो एआई से क्या एक्चुअली इम्पैक्ट हो रहा है एंड कैसे आप उसमें से सर्वाइव करके और अपना एक गुड पोर्टफोलियो बना सकते हो। सबसे पहले यार, जो चीज़ें ऑटोमेट हो रही है एआई से, तो बॉयलर प्लेट कोड, जितने भी रेपिटेटिव सेटअप हैं, स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस है, ये सब कुछ बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा एआई के थ्रू। जितने भी क्रड ऑपरेशंस है लाइक डेटा एंट्री, ट्रिवल लॉजिक जनरेशन एटसेट्रा, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगी। यूआई को मतलब बेसिक कंपोजिबल्स हो गया या एक्सएमएल के थ्रू अगर बनाते हो तो वो सारा कुछ एआई ही करके दे देगा। नेक्स्ट है, जितने भी टेस्ट के जनरेशन हो सकते थे वो सब कुछ अभी ये दे सकता है। तो AI reduces the need for the junior only coding rules but increase the overall developer productivity। अब यहाँ पे एक्सपर्टीज़ आपको किस चीज़ में नीडेड है? सबसे पहला है सिस्टम आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी, स्टेट मैनेजमेंट एंड ऑफलाइन फर्स्ट डिज़ाइन। आपको कितने अच्छे से आती है ये चीज़ें, ये आज के टाइम पे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि देखो, आज जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि आप बस पर्टिकुलरली एक प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आप कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हो तो कितना वो स्केलेबल है, कैसे उसको स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड दिस विल गिव यू एन एज, ताकि आप दूसरों से आगे निकल पाओ। नेक्स्ट है कि जितने भी डेटा प्राइवेसी, इंक्रिप्शंस हो गया, फिर रेगुलेटरी एडरेंस हो, ये सारी जो सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस वाली चीज़ें करते हैं हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में, वो भी एक एआई प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। ह्यूमन इंटरप्रिटेशन हेयर। उसके बाद में प्रोडक्ट यूएक्स एंड क्वालिटी। देखो, एआई तो ठीक है जनरेट कर देगा एक प्रॉपरली, बट उसको कैसे शेप करना है, उसकी कितनी यार प्रोडक्ट यूएक्स है, कितनी क्वालिटी है, कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, किस कलर में होना चाहिए, ये सारा कुछ आप एक प्रॉपर रिसर्च के बाद करते हो। तो यहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो गया, गेस्चर फीलिंग हो गया एंड एच केसेस हो गया, ये सारा कुछ आप लोग खुद ही करोगे। उसके बाद में हार्डवेयर इंटीग्रेशन, जैसे ब्लूटूथ हो गया, सेंसर्स, कैमराज, नेटिव प्लेटफॉर्म एपीआई, ये सारा कुछ इंटीग्रेशंस एक एआई प्रॉपरली नहीं कर सकता, बिकॉज यू नीड टू टेस्ट इट ऑन टू योर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो यार उसमें आपका इंटरप्रिटेशन लगेगा ही। तो इन सारी चीज़ों में अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्केलिंग्स बढ़ रही है कि आप कितने ज़्यादा यहाँ पे स्केल कर सकते हो, कितना आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी कंप्लायंस पे जा सकते हो, प्रोडक्ट यूएक्स की क्या है। तो आप देख सकते हो लाइक इन 2026 हमारे पास में मोबाइल एआई इंटीग्रेशन हो गया, ऑन डिवाइस एमएल इंजीनियर हो गया एंड एज ऑफलाइन एआई स्पेशलिस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज कंपनीज आर रियली गोइंग इन टू दी एप्लीकेशंस एंड वो चाह रहे हैं कि एप्लीकेशंस में हम किसी तरह से उसके आर्किटेक्चर को ऐसा बनाएं दैट दे हैड मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। अब हम लोग आते हैं केएमपी ग्रोथ के ऊपर में। तो केएमपी वाज ओनली 7% इन Q1 2024, देन ये थोड़ा सा बढ़ गया इन 10% अराउंड इन Q3। Q1 में बढ़ गया यार ये 14% से, एंड देन Q3 25 में बढ़ गया 19% से, और अभी ये बढ़ गया है 23% से। तो आप देख सकते हो विद इन 18 मंथ्स हमने 7 से 23% की ग्रोथ मारी है। एंड आप समझ सकते हो कि 20,000 से प्लस ऐसी कंपनीज़ हैं जो अडॉप्ट कर रही हैं कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। हाँ, ये वही सारी कंपनीज़ हैं जो एक्चुअली में एंड्रॉयड पे जिनका टेक स्टैक था एंड नाउ दे आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। वाई? बिकॉज आपको पता है कि लॉजिक शेयरिंग हो जाती है और आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक ही कोड बेस के थ्रू आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सकते हो एटसेट्रा। अब यहाँ पे बात है कि क्यों ही यार चूज़ करते हैं। अगेन मैंने बताया कि नेटिव परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, मतलब आपको किसी भी तरह का लाइक यूआई में कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी आईओएस की यूआई है और जो आपकी एंड्रॉयड की यूआई है, आप उनको दोनों को अलग रखो, आप बस लॉजिक शेयर कर लो एटसेट्रा। तो ये अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल माइग्रेशन। उसके बाद में शेयर्ड लॉजिक एंड यूआई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यार हम लोग केएमपी के थ्रू शेयर्ड लॉजिक कर सकते हैं एंड दैट्स मेकिंग द केएमपी ग्रोथिंग सो मच हायर एंड पॉपुलर अमंग द Kotlin community। नेक्स्ट चीज़ है KMP वर्सेस फ्लटर वर्सेस React नेटिव। अब देखो यार, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक यूट्यूबर, हर एक क्रिएटर अपने डोमेन्स को ज़्यादा वैल्यू करता है और दूसरे डोमेन्स को कम वैल्यू करता है। आई वुड से गो विद व्हाट यू हैव द रिक्वायरमेंट। अब देखो, मेरे को KMP भी आती है, एंड्रॉइड भी आती है, फ्लटर भी आती है। React नेटिव मैंने ट्राई किया था बट मेरे को फिर जमा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया।
सो एक चीज़ मैं देखो, मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ। अगर आप ऐसे कंपनी को टारगेट करते हो जो ऑलरेडी एंड्रॉयड पे काम करती है, तो दे विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स दी कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनके iOS एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ लगेगी वो है कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। एंड ऐसा समझो कि यार कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म अगर आप सीख लेते हो तो एक तरह से आप एंड्रॉयड को भी सीख जाओगे, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे इन लर्निंग अबाउट कंपोज, एंड एंड्रॉयड मोस्टली रन्स ऑन दी कंपोज फॉर UI। एंड इसके साथ में हमारा जो व्यू मॉडल्स वगैरह होता है सब कुछ हमारा कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में सेम होता है जो हमारा एंड्रॉयड साइड पे होता है। तो एक तरह से अच्छा ये है कि आप लोग एंड्रॉयड के कोर फीचर्स को समझना शुरू कर लोगे। दैट इज़ द बेस्ट हेयर इन कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। बात करते हैं फ्लटर की, तो अगर आपको बहुत फास्ट शिपिंग करनी है, अगर आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें आपको बहुत फास्ट डिलीवरी करनी होती है, तो उस केस में आप फ्लटर बना सकते हो। अब जितने आईडीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल योर एंटी ग्रेविटी, कोडेक्स एटसेट्रा, ये बहुत ही ईजिली आपका फ्लटर प्रोजेक्ट बना देते हैं, बट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में हमेशा इनकी फट जाती है भाई। बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की, तो देखो ये वो टीम्स के लिए बहुत बढ़िया है जिनके पास में वेब और रिएक्ट टैलेंट है। बाकी तो यार जितने लोग कॉटलिन और डार्ट वगैरह सीखते हैं वो जनरली रिएक्ट नेटिव की तरफ स्विच नहीं होते हैं, इन बहुत ही रेयरली। बट यस, जैसा कि मैंने बोला, चेक योर रिक्वायरमेंट्स, आपको अगर सही लगता है तो आप उसको सेलेक्ट करो। एंड अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे तो आपको पता है मैं क्या बोलूँगा, बिकॉज आई एम वेरी बायस्ड टूवर्ड्स कॉटलिन एंड कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। बाकी जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ्लटर भी यूज़ करूँगा और रिएक्ट नेटिव भी यूज़ करूँगा। बट सिंस देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि जावा टाइम से ही कर रही है भाई, जावा पे ये उन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी, तो आप समझ सकते हो कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी जो कॉटलिन पे शिफ्ट करके एंड कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे जा रही होंगी। तो येस, देयर विल बी अ ह्यूज डिमांड फॉर कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉब मार्केट पे फ्रेशर्स वर्स एंड द न्यू ग्रेड्स में। सबसे पहले यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अब देखो, आपको पता है मोबाइल जो है वो आज के टाइम पे सब जगह पे आ गया है। रिगार्डिंग फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, मीडिया, हर एक का आप देखोगे मोबाइल एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। तो दीज आर एक्टिवली हायरिंग फॉर ऑल, जितने भी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स, जितने भी AI के प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखोगे मैक्सिमम जो है वो एप्लीकेशंस उसके बनते ही हैं। अब मान लो आप ऐसे डेवलपर है जिसको यार ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड भी, iOS भी, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, फ्लटर, तो यहाँ पे चांसेस होता है कि आपको जो जॉब मिलने की अवेलेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर जिसको बस एक टेक्स्ट टैग आता है। तो मैं अगेन वही कहना चाहता हूँ कि यार आप ऐसे इन स्किल्स में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको प्रॉफिट हो। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ सोच रहे हो, डू नॉट चूज ए सिंगल प्लेटफॉर्म राइट नाउ। आप जितना एक्सपैंड करोगे आपकी पॉसिबिलिटीज उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है फ्रॉम UI इंप्लीमेंटेशन टू सिस्टम डिज़ाइन। मतलब कि अगर आपको एक UI को बनाते हो तो आप उसे कितने अच्छे से आर्किटेक्चर कर सकते हो, आज के टाइम पे ये ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज कोड तो आप यार चैट GPT और जेमिनी से लिखवा ही लोगे एंड रिव्यू भी कर लोगे, बट जो आर्किटेक्चर है, जिस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना है, जिस तरह से उसको बनाना है ताकि दूसरे टीममेट समझ सके, दैट इज़ द की रोल हेयर। नेक्स्ट है अभी चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले यार जूनियर गैप। देखो, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा कि जूनियर्स के लिए कोडिंग रोल बहुत ही कम हो गई है। एंड कमिंग टूवर्ड्स अ बैकग्राउंड जहाँ पे एंड्रॉयड और कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म जैसे इतने ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहे हैं, वहाँ पे जूनियर डेव्स की हायरिंग भी काफ़ी स्लो है। लेकिन अगर आपके पास में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है जिसमें आप लोगों ने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रखा है, डिडंट मैटर यार, आप किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो। मेरा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए ओपन सोर्स एंड शायद ही किसी को आकर के कंट्रीब्यूट करता है, एंड दे कैन डेफिनेटली पुट दूज थिंग्स ऑन टू देयर रेज्यूमे। एंड जो लोग भी देखेंगे यार रिक्रूटर्स, वो पक्का ही उनको बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने किसी और का प्रोजेक्ट पढ़ के और फिर कंट्रीब्यूट किया है। तो ये यहाँ पे बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उनको मिलता है। तो हमें पता है कि जूनियर डेवलपर्स की डिमांड कम है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। बट वही है कि आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंस होना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस एंड्रॉयड के साथ ये सीन है तो आप गलत सोच रहे हो। आप वेब में चले जाओ, वहाँ पे और ज़्यादा टफ है चीज़ें। इन रियलिटी आई से कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि वेब बहुत लोग करते हैं एंड दे समहाउ फॉरगेट अबाउट मोबाइल और बैक एंड एटसेट्रा। तो मैं आपको बोलूँगा कि तो आप लोग जो है वो एक बार ट्राई कर सकते हो कॉटलिन के साथ में। कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म सीखो, एंड्रॉयड सीख लो, फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर लो, तो आप देखना कि आपका स्किल सेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा एंड यू विल लैंड अ वेरी गुड जॉब। बट वही है कि आपको कॉम्पिटेंस दिखाना पड़ेगा कि आप कितने ज़्यादा ज़िद्दी हो, कितने ज़्यादा अपने OSS कंट्रीब्यूशन कर रखे हैं एटसेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ होती है जैसे CI/CD, जितने भी गिटहब एक्शंस हो गए, फायरबेस, AWS एंड AI असिस्टेंट्स हो गए। तो ये जिनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं, उनके लिए चांसेस और ज़्यादा खुल जाते हैं कि वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके टू अ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में रैपिड एवोल्यूशन। देखो AI के आने के बाद लोग भी करंट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, लाइक
कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में क्या चल रहा है, स्विफ्ट के क्या अपडेट्स है, एंड्रॉइड 16 प्लस एपीआई में क्या कंटिन्यूस हुआ है, क्या रिजेक्शंस हुए हैं एटसेट्रा। तो वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कोई भी चैलेंज को शॉर्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं यार कि KMP प्रोडक्शन में है भी या नहीं। देखो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज़ कर लिया है, एंड इसमें से देखोगे जितना मैंने अभी यहाँ पे पोस्ट किया तो देर आर लाइक 6 जिसमें हमने इमेज वगैरह लगाई है। तो इसमें से यार मैंने 5 के ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ केस स्टडीज़, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। एंड वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया टू कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एंड रियली में अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया। सो दिस आर गोइंग टू बी वेरी फाड़ू। तो आप लोग जाकर के केस स्टडीज़ वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो अब यार वक्त आ गया है स्किल्स और लर्निंग पाथ क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यार फाउंडेशन। देखो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सा भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो जस्ट मेक श्योर कि उनके यार फाउंडेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब क्या है ना कि वाइब कोडिंग का टाइम है और लोग जनरली यार मतलब इग्नोर कर देते चीज़ें, बट अगर उनको कभी रियली में ज़रूरत पड़ गई कि यार इनका बेसिक्स कैसे चल रहा है, फाउंडेशन क्या है, तो उस समय उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए जस्ट मेरा ये सजेशन है कि जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका फाउंडेशन बस एक बार ही देख लो, तो दैट विल बी अ मच हेल्प टू यू। तो इसीलिए स्टार्ट अर्ली। अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट अर्ली, कोटलिन सीख लो, देन आप यार धीरे धीरे जेट पे कंपोज की तरफ जा सकते हो, एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लो, देन आप आ सकते हो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद में है KMP कोर। आप ये सीख लो कि कैसे अपन बिजनेस लॉजिक को अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स शेयर करते हैं। उसके बाद में शेयर UI कर लो यूजिंग द एंड्रॉयड एंड iOS नेटिव इंटीग्रेशंस, राउटिंग वगैरह कर लो। तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेवी। तो उसमें हम लोग फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो कि जिसमें हम लोगों ने केटोर के थ्रू बैकएंड बनाया था। नाउ वी आर बिल्डिंग द UIs जो हमारा बैकएंड बन चुका है, एंड मॉडल्स के थ्रू अपन UIs को पावर वगैरह भी कर रहे हैं। तो उस पर और भी वीडियोस आने वाली हैं, सो कीप चेकिंग द चैनल। उसके बाद में है फेज़ 4 में एडवांस एंड AI। तो आप कैसे AI को इंटीग्रेट कर पा रहे हो इनटू योर एप्लीकेशंस, क्लाउड सर्विसेज कैसे, जैसे प्रोजेक्ट नेवी में हम लोगों ने AI को इंटीग्रेट करने का सोचा था वाया स्माइल। तो यारी वहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट स्किल है वो, एंड अगर आप वो चीज़ आपको आती है तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको स्माइल अच्छे से आती है ना तो आप लोग जो बैकएंड पे डिपेंडेंसी होती है, मान लो आप केटोर के थ्रू कर रहे हो, एंड जो आपको बैकएंड पे डिपेंडेंसी होती है कि आपको फ्लास्क वगैरह यूज़ करना पड़ेगा फॉर दी AI पार्ट, तो उस समय आप लोग यार यहाँ पे सिर्फ स्माइल के थ्रू ही कर सकते हो। इस बारे में और भी चीज़ें आप लोग डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो गोल्स। तो सबसे पहले आपको एक लॉजिक शेयर्ड एप्लीकेशन बनानी है जिसमें नेटिव UI आपको स्विफ्ट UI और कंपोज में होगी, प्लस शेयर्ड कैंपिंग डोमेन होगा एंड शोज जिसमें आप लोगों को यार आर्किटेक्चर डेप्थ दिखानी है कि आप लोग कैसे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करते हो, कैसे आप लोग वहाँ पे लॉजिक लिख रहे हो एटसेट्रा। नेक्स्ट है फुल स्टैक AI ऐप। तो आपको ट्राई करना है कि जो भी आप कुछ कर रहे हो, मतलब जो भी बना रहे हो आज के टाइम पे, तो वो फुल स्टैक होनी चाहिए। मतलब देखो क्या होता है ना, कंपनीज अब एक के लिए तो हायर नहीं करना चाहती है। ऑफ कोर्स अगर वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है तो जूनियर लेवल्स पे कोई भी जल्दी हायर नहीं करती है स्पेसिफिकली फॉर वन डोमेन राइट नाउ। तो यू शुड ट्राई कि अपन जितना ज़्यादा यार एक्सपैंड कर सके टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो क्या हमें KMP सीखनी चाहिए? तो आंसर इज़ येस, डेफिनेटली आपको सीखनी चाहिए, एंड दिस इज़ रियली वर्थ इट, एंड ये आपको जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। बट वही है कि आप लोगों को यार यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को कॉम्पिटेंस दिखाना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनानी पड़ेगी। अगर आप बोलो तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो कि अगर आप एक एंड्रॉयड बैकग्राउंड से आ रहे हो या कोटलिन बैकग्राउंड से आ रहे हो तो यार आप लोग डायरेक्टली KMP पे जंप कर जाओ। अगर आप रिएक्ट बैकग्राउंड से आ रहे हो तो भाई आप रिएक्ट नेटिव पे चले जाओ। एंड थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप फ्रीलांस करते हो या UI फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो फिर फ्लटर इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत सही है। उसके बाद में एक छोटी सी एडवाइस है टू ऑल द फ्रेशर्स। देखो सिर्फ कोड मत लिखो, यस कोड इज़ इंपॉर्टेंट एंड इन डेप्थ नॉलेज इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं सिस्टम डिज़ाइन के रिगार्डिंग, कि कैसे अपन सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, इस एप्लीकेशन को कैसे बनाएंगे। टू ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड जितने भी इंटरव्यूज़ है मैंने देखा है कि मैक्सिमम में लोग पूछते हैं कि इसके आर्किटेक्चर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि आप समथिंग आप कोड तो लिख लोगे बट डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन कैसे करोगे, आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन करोगे। तो उसके लिए आप लोग ये डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें प्रॉपर लिखो कि कैसे आपने उसका आर्किटेक्चर सोचा है एटसेट्रा। तो ये आपको रियली में हेल्प करेगा इन 2026। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे रेफरेंसेस एंड सोर्सेस आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो, लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बाय कोटलिन एंड कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। फिर केस स्टडीज़ आप लोग देख सकते हो, जितने भी कोटलिन के केस स्टडीज़ है ना, जो मैं ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें लाते रहता हूँ, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर आप जो भी कर रहे हो आप पूरा प्रॉपर डिसीजन के साथ ही कर रहे हो। एंड बाकी मार्केट एनालिसिस एंड कॉम्पनसेशन डेटा है, तो दीज आर द अदर थिंग्स। यस, सो दैट्स ऑल,
एंड होपफुली आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी दैट यू शुड बी डूइंग इट और नॉट। एंड आप लोगों को रियली में कॉटलिन सीखने का मन है तो प्लीज़ जॉइन अस। और हम लोग यार बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा कॉटलिन टेक फेस्ट भी करने वाला है। यू विल गेट द एक्सपोजर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड संडे का टाइम था, आज थोड़ा अपन ऐसे ही कैरियर एनालिसिस कर लिया जिसमें आप लोगों को सब कुछ ट्राई किया ऑनेस्टली बताने का। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।